Thank you, sir. It's question number 160. आंसर टेकन एज रेड. सप्लीमेंट्री सर, इसका जवाब मिनिस्टर फाइनेंस देंगे. जी 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 सर. इसमें सर या सलीम मांडी वाले सब देंगे. जी. इसमें सर मैंने ये पूछा था, जो एक डिक्शन इस्तेमाल होती है हमारे यहाँ, टर्म्स इस्तेमाल होती हैं ग्रे और ब्लैक और वाइट. मैंने पूछा था कि फॉटिफ की जो लिस्ट है इसमें हम कितना अरसा ग्रे, ब्लैक, वाइट वगैरह में रहे. तो जो जवाब आया है उससे जो मैं समझा हूँ वो ये है कि जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग जो है वो ग्रे शायद कहलाती है. हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन जो है वो शायद ब्लैक में आती है. और जो जुरिस्डिक्शन नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू द फॉटिफ ऑनगोइंग ग्लोबल AML, ये शायद वाइट में आती है. एम आई राइट सर? पहले ये बता दें, उसके बाद फिर आगे चल दें. जी सर. मिनिस्टर साहब ठीक कह रहे हैं सर? जी ठीक कह रहे हैं. जी सर, अब आप अपना सप्लीमेंट्री करें सर. जी थैंक यू सर. आप ही ठीक है. अब सर सवाल ये है कि हमें हमेशा से ये ताना दिया जाता है कि जी आप ये हमें छोड़ के चले गए ब्लैक में और ग्रे में. हुकूमत का जवाब ये आया है कि 2015 से 2018 तक हम वाइट में रहे हैं. हम ब्लैक से ग्रे में आए और ग्रे से PMLN की गवर्नमेंट इसको वाइट में छोड़ के गई है. ये जो ग्रे में गया है ये गया है केयर टेकर दौर में, और आज तक 3.5 साल में ग्रे से निकलने की क्या एफर्ट्स हुई हैं और हम क्यों नहीं निकल पाए? जी मिनिस्टर साहब. मिनिस्टर फॉर फाइनेंस प्लीज. देखें जी, इस हुकूमत ने तो इसको ग्रे में ही मतलब पाया. तो ग्रे में अगर केयर टेकर गवर्नमेंट के पास ग्रे हुआ तो वो ये स्विच तो नहीं है ना, ऑन ऑफ हो जाता. ये उसका पीछे वो देखते हैं कि उस इकॉनमी में क्या हो रहा है. तो या तो ये कहें कि जनाब वो एक दिन आते हैं और वो उसके ऊपर वो एक तासुर पैदा करके वो आपको ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं. ये जाहिर है ये पिछली हुकूमत के बीच में बिल्कुल वाइट में रहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने तवज्जो नहीं दी तो उसके बाद में आगे उन्होंने ग्रे में कर लिया. अब हम ग्रे में से इसको निकालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं. जिस तरह इनको मालूम है कि 28 उनकी कंडीशंस थी, जिसके बीच में 27 कंडीशन जो हमने पूरी कर दी हैं. एक कंडीशन है और उसमें भी एक ट्रांजैक्शन है जिसके ऊपर हमें जो है ये आपको मालूम है विक्टिमाइज़ किया जा रहा है. बिकॉज हमें ये मालूम है कि बाकी दुनिया के बीच में अगर ये होता कि 28 में से 27 चीज़ें जो हैं वो कर दी गई हैं तो वो उसको वहाँ से निकाल दिया जाता. लेकिन इसमें आपको भी मालूम है कि हमारे पे प्रेशर डाले जा रहे हैं और ये जो है एक की वजह से अगर किया जा रहा है तो हमारे से ज़्यादती है. लेकिन हमें पूरी उम्मीद है अगली दफ़ा जब ये रिव्यू होगा तो इंशाल्लाह हम अपने आप को निकाल लेंगे. ऑनरेबल सेनेटर अफनानुल्लाह सप्लीमेंट्री सर. शुक्रिया जनाब चेयरमैन. मैं सबसे पहले तो इस बात को ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि ऑनरेबल मिनिस्टर ने ये बात मान ली कि तकरीबन 3 साल PMLN के दौर में पाकिस्तान जो है वो वाइट लिस्ट रहा है. हालांकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पहले प्रोपेगेंडा किया गया कि हमने ये सारा कुछ किया है. हालांकि अगर हमारी परफॉर्मेंस देखी जाए तो हमें ब्लैक लिस्ट पे मिला था किया. तो ऑनरेबल मिनिस्टर जो है वो अगर हमें कोई टाइम दे सके, क्योंकि अब 4 साल हो गए इस हुकूमत को ग्रे में घूमते हुए, मज़ीद कितना और टाइम जो है ये इस हुकूमत को चाहिए कि ये इसको वाइट लिस्ट करेगी, या कि वो कितना या कहते हैं और कौन सी एफर्ट्स हैं जिसको लगाने के बाद जो है वो ये वाइट लिस्ट होगा. शुक्रिया. ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस. जी सर, कितने अरसे में कर सकेंगे फिर इसको वाइट पे? जी देखिए जी, पहले तो मैं उनका एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि बाबर शिबली फराज साहब तशरीफ रखें सर, कि इनकी हुकूमत उसको वाइट छोड़ के चली गई, तो मैंने इनको यही अर्ज़ किया कि अगर वाइट को छोड़ के चली गई तो आखिरी चंद सालों में आपने कुछ ऐसी चीज़ें तो की होंगी कि उसको ग्रे में फिर जाना पड़ा. क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट के जो 2-3 महीने होते हैं उन्होंने तो ऐसी कोई हरकत नहीं की होगी जिसकी वजह से वो ग्रे में चली गई होगी. तो पहले तो ये है कि इस चीज़ को समझें कि जो चीज़ें जो ये होती हैं ये एक पूरी की पूरी वो देखते हैं 1-2 साल की जो आपकी कारकर्दगी है उसके बेसिस पे किया जाता है. चलें इसको लेके चलते हैं आगे
पहले तो यह है कि 4 साल हमें हुए नहीं हैं, ठीक है जी। अगर इनके मेरे ख्याल में ज़रा थोड़ा सा मेरे ख्याल में वो जो महीने जो हैं इनको याद नहीं हैं, तो ठीक है 3 साढ़े 3 साल तो हमें हो गए। लेकिन मैंने इनको ये कहा, अभी बताया कि 28 उन्होंने ये हमें दिए थे कि अहदाफ के इसको आप पूरा करें, उसमें से 27 हो गए हैं और एक जो हदफ है वो भी ट्रांजैक्शनल है और उसके बेसिस के ऊपर वो अभी भी उन्होंने इसको वो किया और अगली दफ़ा वो कह रहे हैं कि हम इसको देखेंगे और पॉजिटिवली देखेंगे। इसके ऊपर जो है आपको मालूम है कि कौन लोग कौन से ममालिक जो हैं वो पोजीशन लेके बैठे हुए हैं और वो हमारे दोस्त नहीं हैं, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे कि, और हमारा तो काम ये था कि हम जो अहदाफ हैं वो पूरे करते, हमने अहदाफ पूरे किए हैं। तो अगर वो कोई लोग जो हैं उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है इस पे, तो उस पर हम तो लड़ाई करेंगे और वही कर सकते हैं हम। थैंक यू। ऑनरेबल सेनेटर साबिर शाह साहब, सप्लीमेंट्री सर। जनाब गुजारिश ये है कि फाजिल मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि ये ऐसा नहीं है कि बल्ब जो है वो आप स्विच ऑन करें और ऑफ करें और चीज़ें हो जाएं। ये कैसा स्विच है जो 3 साल में ऑन नहीं हो रहा? और अगर इनके इस सवाल को रेलेवेंट समझा, इस सप्लीमेंट्री सुनने दें सर। चौधरी साहब जी सर, अगर इनका ये सवाल हम रेलेवेंट समझे कि ये जवाब जो दिया है ये रेलेवेंट है, तो फिर तो जितने सवालात हैं उनका जवाब यही है। मिनिस्टर साहब उठ के कहें कि भाई ये कोई स्विच नहीं है कि हम ऑन ऑफ करें, आप इंतजार में बैठें ताकि हम सवालात ही ना करें। देखिए ये बड़ी इंसल्टिंग स्टेटमेंट है, वेरी इंसल्टिंग। सर अभी अगर आप सप्लीमेंट्री कर लें सर। मैं यही कर रहा हूं, मेरी बेइज्जती हो गई है इस ईवान की। आप बोलने तो दे। अगर हुकूमत इस ईवान के अंदर किसी सवाल का जवाब कि भाई आप क्या कह रहे हैं, ये कोई बिजली का स्विच है कि इसको हम ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे और 3.5 साल। थैंक यू सर। जी सर, इसमें बात कर रहे हैं कि जनाब 4 साल नहीं है, आपका हाफजा ठीक नहीं है, आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है। ऐसे थोड़ी ऐसा मामला को मजाक न समझा जाए, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। इसका जवाब दें कि इन्होंने क्यों इंसल्ट की है। सही बात है जी। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस प्लीज। देखें जी, पहली बात तो ये है कि जो मुअज़्ज़ज़ सेनेटर ने बात की, एक तो मुझे नहीं समझ आती को इनको किस चीज़ पे गुस्सा चढ़ गया मुझे नहीं समझ आ रही। मैंने क्या ऐसी चीज़ कही है? मैंने उनको कहा है कि ये सुनने तो देना, फिर बताएं। अब अगर आपने बात कर ली तो मेरा भी जवाब सुन लेना जनाब। सर ये एक प्रोसेस होता है, ये अगर जवाब वो भी हमारे हाउस के ऑनरेबल मेंबर हैं, उनकी भी बात सुने प्लीज। मैं भी मेंबर हूँ सर, और मैंने मुअज़्ज़ज़ सर को रिस्पेक्टेबल मुअज़्ज़ज़ का मेंबर कहा है, मैंने आपको और कुछ नहीं कहा। तो मेरी आपके मेंबर हैं पीर साहब, आपके अपने कलीग हैं प्लीज। आपको सिर्फ ये चीज बुरी लगी कि मैंने सिर्फ ये कहा कि ये स्विच ऑन ऑफ कर नहीं है, ये एक प्रोसेस होता है, और प्रोसेस जो है वो ये स्विच ऑन एंड ऑफ तो नहीं होता ना यार। इसका मतलब कुछ देर से वो उस प्रोसेस को देख रहे होंगे कि इसमें कोई गड़बड़ हो रही है पाकिस्तान में, तो उन्होंने उसको ग्रे लिस्ट में डाला, और जिस दिन उन्होंने ये डिसाइड किया तो उस दिन उस वक्त आपकी हुकूमत मेरे ख्याल में 1-आधा महीना पहले चली गई होगी और दूसरी हुकूमत आई है जिस पे आपने कहा। तो मैंने कहा ठीक है ये हुआ, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया? उन्होंने हमें 28 अहदाफ दिए, उसमें से 27 हम रह गया है। ये मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी आपको, मैंने आपकी बेइज्जती नहीं की, मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी और कहा एक रह गया, वो भी आपको मालूम है इस वक्त हमारा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है और लोग कौन हैं जो इसको रोक रहे हैं। तो आप रादर देन अपने ऊपर वो लें, आप इस चीज़ को समझें, ये हमारे पूरे मुल्क का ये सवाल है, ये हमारे मुल्क का इशू है, ये अपोजिशन और गवर्नमेंट पार्टी का इशू नहीं है। थैंक यू। Honorable Senator Simi Izdi. जी, thank you, Chairman साहब। Question number 1.